Hello friends, welcome to all of you. Today we are going to start our first chapter, that is sets. So आज हम sets क्या होते हैं, उनको represent कैसे करते हैं, उनके type क्या हैं और some examples related to sets we will do in this lecture. Okay, so here I will say one thing, that if you feel that all the lectures are useful for you, so please subscribe to the channel. Okay, so let's start today's lecture. सो गाइज हमारा टॉपिक है सेट्स. क्लास 11th चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज सेट्स. सेट की बच्चों सबसे जो छोटी डेफिनेशन बनती है ना, वो बन जाती है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. इससे ब्रीफ हम सेट्स को डिफाइन नहीं कर सकते. सो हियर आई विल से अ वेल डिफाइंड कलेक्शन of objects is called set. तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं. वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है. नंबर ऑफ बुक्स हो सकती हैं, नंबर ऑफ सॉन्ग्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ मूवीज हो सकती हैं, तो एनीथिंग यू कैन टेक. तो अगर मैं कहूं कि कलेक्शन ऑफ students in 11th class, ओके, और ये कहां पे, in my school, this is a set. ओके, तो वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए. वेल डिफाइंड का मतलब आप इस सबसे समझिए कि वो आपके लिए, मेरे लिए कॉमन चीज होनी चाहिए. ओके, अब अगर मैं ये कहूं सेट ऑफ और कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर. अब देखो बच्चों, प्राइम नंबर की जो कलेक्शन होगी वो आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, हम दोनों के लिए डिफरेंट नहीं हो सकती. तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है और ये भी एक सेट है. ओके, अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने ये कहा कि collection of all movies of Akshay Kumar, then it is set. Yes, of course it is set. collection of all movies of Akshay Kumar एक set है. बट अगर हम ये कहें कि collection of all good movies of Akshay Kumar, तो ये एक set नहीं होगा. Getting your point? क्योंकि वो वेल डिफाइन नहीं रहा. वेल डिफाइन क्यों नहीं रहा? क्योंकि गुड मूवीज हो सकता है मेरे लिए अलग होंगी और आपके लिए गुड मूवीज अलग हो सकती हैं, है ना. हो सकता है आपको कोई मूवी पसंद आई और मुझे वो नहीं आई, तो वो हम दोनों के लिए डिफरेंट होगी. तो जो यूनिवर्स ट्रूथ है, जो यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस है, वही वेल डिफाइंड कलेक्शन मानी जाएगी. अगर मैं कहूं कि ऑल द बॉयज ऑफ 11th क्लास, इट इज अ सेट. ऑल द गर्ल्स ऑफ 11th क्लास, इट इज अ सेट. बट अगर मैं कहूं ऑल द गुड बॉयज ऑफ 11th क्लास, भाई ये सेट नहीं होगा. क्योंकि गुड बॉय मेरी कैटेगरी में, मेरी किसी से नहीं बनती, तो वो मेरे लिए गुड नहीं होगा. बट आपकी किसी से बनती है तो वो आपके लिए गुड है. तो ये एक वेरिएशन जो रहेगी, वो वहां पे आपको ध्यान देना है कि कौन सा सेट जो है वो वेल डिफाइन है और कौन सा सेट जो है वेल डिफाइन नहीं है. अब जो हम सेट्स जो बन जाते हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स जो होती है, कोई भी सेट अगर आपको लिखना है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से होगी. मान लीजिए आपने कहा कि कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, तो आप ऐसे लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में, कैपिटल ए से मैं डिनोट कर रहा हूं, कर्ली ब्रैकेट में लाइक 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन. ये एक सेट की रिप्रेजेंटेशन है. तो एक कैपिटल लेटर आपको लेना है और जो नंबर्स होंगे वो सारे किस में लिखे जाएंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे हमेशा, अगर वो सेट है तो. और सिमिलरली अगर मैंने मान लीजिए एक सेट लिया इवन नंबर्स की कलेक्शन का, तो इवन नंबर में कौन आएगा, 2, 4, 6, 8, 10. तो ये भी एक कलेक्शन है और मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिखा है. और कुछ बेसिक से एग्जांपल्स हमें मिल जाते हैं, जैसे n इज व्हाट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर. ऐसे लिखते हैं ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो उसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. तो यानी कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करना है, ये मेन बात ये है. और W क्या होता है बच्चों, सेट ऑफ होल नंबर्स. होल नंबर्स हम किससे लिखते हैं, W से लिखते हैं. और अगर मुझे लिखना है इंटीजर, इंटीजर हम लिखते हैं जेड से.
इंटीजर्स। और अगर आपको z प्लस लिखा हुआ मिले बच्चों तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर आप बात कर रहे हो, पॉजिटिव इंटीजर्स। और अगर मैं बात करूं मान लीजिए q की, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, रेशनल नंबर। तो ये नंबर सिस्टम हम और सभी बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है छोटी क्लासों में, 9th में 10th में हमने नंबर सिस्टम को अच्छे से किया है। तो सिंपल यहां पे ध्यान दीजिए कि सेट को हम लिखते कैसे हैं। सेट को मैंने ऐसे भी रिप्रेजेंट किया, सेट को मैंने ऐसे भी रिप्रेजेंट किया। तो इसका मतलब हो गया कि सेट को हम लिखने का ना दो वे भी हो सकते हैं, जिसमें से दो वे जो हम मानते हैं वो क्या है, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म और एक होती है बच्चों रोस्टर फॉर्म। तो पहले तो हमने ये सीखा कि सेट एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी नंबर की, किसी क्वांटिटी की कलेक्शन को हम बोलते हैं सेट। वो वेल डिफाइन होनी चाहिए, यानी कि वो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बराबर सेम होनी चाहिए। अब उनको लिखते कैसे हैं जी, हम कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल एन, कैपिटल एम, कैपिटल लेटर से उसको डिनोट करते हैं। अब इसकी दो फॉर्म होती हैं किसी भी सेट को लिखने की। एक होती है बच्चों रोस्टर फॉर्म, यानी कि इट हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स टू राइट सेट्स। यानी कि अगर आपको सेट्स को लिखना है तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है बच्चों रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और दूसरी होती है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप सो कि इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। एक रोस्टर फॉर्म है बच्चों, दूसरी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। अब रोस्टर फॉर्म क्या है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से देखिए। तो बच्चों सेट्स को हम दो वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड वन इज रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई पकी पकाई चीज जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं रोस्टेड फॉर्म। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कोई नंबर लिख रहा हूं मैंने एक सेट लिखा ए और उसमें कुछ ऐसे नंबर हैं लाइक 2, 3, 4, 5 और 6। ये है रोस्टर फॉर्म। ओके, यानी कि आपको डायरेक्ट नंबर दे दिए गए, आपको डायरेक्ट बता दिया गया कि इस सेट में एक्चुअली है क्या। बट अगर आप इसको सेट बिल्डर में लिखना चाहते हो तो आप इसको कुछ ऐसे लिखोगे ए। अब आप यहां पे देखिए कि कैसे नंबर आ रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6 आ रहे हैं, यानी कि कोई एक्स आएगा और वो एक्स कैसा होगा, वो एक्स होगा नेचुरल नंबर। एक्स कैसा होगा, नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर है 2, 3, 4, 5, 6। अब ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, 2 से, और एंड कहां पे हो रहा है, 6 से। यानी कि वो जो नेचुरल नंबर होगा वो बड़ा होगा किससे, 1 से, और छोटा होगा किससे, 7 से। ओके, यानी कि एक थ्योरेटिकल वे में बताना, उसको बोल देते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म, और नंबर्स में रिप्रेजेंट करना उसको बोलते हैं हम कैसी, रोस्टर फॉर्म। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिखा a इज इक्वल टू, एक सेट है जिसमें है a, e, I, O, U। अब हर बच्चे को पता है कि ये सारे क्या हैं, वॉवल्स हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स हैं। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो कि यहां पे जी कुछ x होंगे और वो x क्या होंगे, x आर, सॉरी आर नहीं इज, क्योंकि एक को रिप्रेजेंट कर रहे हो, x इज वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। चलो आप इंग्लिश अल्फाबेट समझ गए, तो x इज अ वॉवल, तो AEIOU, एक्स इज अ वॉवल। तो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है, और जो इस साइड पे मैं लिख रहा हूं वो आपकी क्या है, रोस्टर फॉर्म है। एक पका पकाया भोजन है, पकी पकाई फॉर्म है, जिसको आपको कुछ भी नहीं करना। ओके, तो यानी कि अगर सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी होगी तो हम रोस्टर फॉर्म बना सकते हैं, रोस्टर फॉर्म दे रखी होगी तो हम सेट बिल्डर फॉर्म भी बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों, एक कोई एक्सरसाइज का मैं एग्जाम्पल लेता हूं इससे। एक सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है और आपको एक रोस्टर फॉर्म बनानी है। तो फॉर एग्जाम्पल
आपको सेट दे रखा है, मान लीजिए a इज इक्वल टू एक्स एंड x के लिए कुछ कंडीशन दे रखी है कि x आपका क्या होगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 एंड लेस दैन इक्वल टू 10 होगा, और x आपका नेचुरल नंबर भी होगा। तो अब आपको इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है बच्चों। तो आप इसको जस्ट पहचानिए कि x जो है आपका वो क्या होना चाहिए। पहली बात तो वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, फिर वो 2 से बड़ा होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए, और लेस देन इक्वल टू है तो यानी कि 2 भी आ सकता है। तो 2 आ सकता है, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10। 10 से बड़ा नहीं हो सकता। लेस देन इक्वल टू 10 है तो 10 आ सकता है, बट 10 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता। तो ये बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म है। इस सेट बिल्डर फॉर्म से आपने इसकी रोस्टर फॉर्म क्रिएट कर दी। तो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ सेट्स। ओके, अब देखो एक सेट को लिखने के ना 2 और वे हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट्स के ऊपर मैं बात करता हूं अभी। तो विच काइंड ऑफ सेट्स वी हैव, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो टाइप्स ऑफ सेट्स की अगर बात करें तो यहां पे बच्चों 2 टाइप के सेट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूंगा। एक होता है बच्चों फाइनाइट सेट, ओके, और दूसरा कौन होगा, इनफाइनाइट सेट। अब मान लो मैंने एक सेट लिखा यहां पे a, और यहां लिखा मैंने x, और x इज इक्वल टू लिख दिया 3 की पावर n, और n को लिख दिया मैंने बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये क्या एक फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है? ये एक इनफाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट नहीं है बच्चों ये। ओके, तो इसको हम नीचे लिखेंगे, इसको यहां नहीं लिखते, इसको हम निचले की तरफ लिखते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाला सेट हमने फाइनाइट लिया है। तो फाइनाइट सेट को सिंपली समझिए कि मान लो a लिखा मैंने 2 4 6 8, तो ये फाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो फाइनाइट है। लाइक 4 ही एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, तो 4 के बाद बस, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं ये लिखूं, वही एग्जांपल ले रहा हूं, x इज अ वॉवल, तो ये भी एक फाइनाइट सेट है क्योंकि वॉवल आपको पता है कि 5 ही होते हैं, इससे ज्यादा हो नहीं सकते। और अगर मैं इनफाइनाइट सेट की बात करूं तो जो मैं अभी ऊपर एग्जांपल लिया था उसी को दोबारा लिख रहा हूं कि मान लीजिए आपका कोई x है और x इज इक्वल टू है 3 की पावर n, और n बिलोंग्स टू क्या है, n। अब ये एक इनफाइनाइट सेट है, क्यों? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या है, इनफाइनाइट है। तो आप जितने मर्जी पुट करते चले जाइए तो वो आपके पास नंबर बनते चले जाएंगे। जैसे कि मान लो a लिखा मैंने, तो अब क्या चाहिए आपको, x इज इक्वल टू 3 की पावर n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 एंड एज सो ऑन। कभी भी फिनिश नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, चलता चला जाएगा। लॉजिक क्लियर? तो ये एक इनफाइनाइट सेट है और ये एक फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इनफाइनाइट सेट मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। गेटिंग योर पॉइंट? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चों, सेट्स क्या होते हैं? सेट्स एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट्स की, और सेट 2 टाइप के होते हैं, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। और सेट को लिखने के 2 तरीके हैं, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। अब बच्चों बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। सबसे पहले आएगा बच्चों सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट के नाम से आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि भाई ऐसा सेट जिसके पास सिंगल एलिमेंट हो, बस सिंपल सी बात, ठीक है। अ सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट। तो ऐसा सेट जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। जैसे मान लीजिए मैंने सेट लिखा a इज इक्वल टू, एक ऐसा x चाहिए आपको जो कि 11 से तो बड़ा हो और 13 से छोटा हो, और x एक नेचुरल नंबर भी हो, ठीक है। एक ऐसा x चाहिए जो 11 से बड़ा हो, 13 से छोटा हो और नेचुरल नंबर हो। तो अब आपके माइंड में क्या आया कि भाई ऐसा एलिमेंट तो एक ही होगा, वो होगा 12। तो अब आप करली ब्रैकेट में लिखेंगे a इज इक्वल टू 12। तो एक a सेट तो है, सिंगल एलिमेंट भी है, और उसमें सिंगल एलिमेंट है, तो दैट मींस दैट सेट इज व्हाट, दैट इज अ सिंगलटन सेट। ओके, तो सिंगल एलिमेंट होना चाहिए बच्चों, सिंपल सी बात है, कोई भी सिंगलटन सेट अगर होगा तो। अब है बच्चों वॉइड, या फिर इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट भी बोलते हैं इसको। एम्प्टी सेट बोल दीजिए, नल सेट बोल दीजिए, वॉइड सेट बोल दीजिए।
तो ऐसा सेट बच्चों जिसमें कुछ भी नहीं होता उसको लिखते हैं ऐसे, नल, नथिंग। ओके, तो सिंपल ब्रैकेट लगा के आप उसको खाली शो करेंगे तो वो एक एम्प्टी सेट होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो एम्प्टी सेट मींस उसके पास, उस सेट के पास कोई भी एलिमेंट अपीयर नहीं होता। अगर मैंने बच्चों, आप कई बार ये भी देखोगे कि अगर मैंने इस ए को लिखा और इसमें फाई लगा दिया, आपने देखा होगा फाई भी लिखा जाता है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट एम्प्टी सेट क्योंकि इसमें एक फाई आया हुआ है। इसको मैं आप बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसे वाले सेट्स को और चीजें इसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल आप समझिए कि वो एम्प्टी सेट होगा जिसके अंदर कुछ भी ना हो, खाली हो बिल्कुल भी। ओके, अब चलिए बच्चों, अब एक एग्जांपल लेते हैं एम्प्टी सेट का। मैंने कहा कि x चाहिए मुझे ऐसा कि 3x इज इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए, और x बिलोंग्स टू होना चाहिए नेचुरल नंबर। x ऐसा होना चाहिए कि x को आप 3 से मल्टीप्लाई करो और आंसर क्या आए, 0 आए, और x नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब कौन सा ऐसा नेचुरल नंबर है जिसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा? ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि भैया ये जो सेट है ये खाली सेट है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अकेला फाई जरूर लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, अकेला फाई आप इसको जरूर लिख सकते हो, बट यू कांट राइट, एक इस तरीके से नहीं लिख सकते। सेट बना के फाई लिखोगे तो वो एक नल सेट नहीं होगा। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, वॉइड सेट के बाद है बच्चों थर्ड पार्ट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा, सिंगलटन सेट, उसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चों, वॉइड सेट, उसके बाद हम बात करेंगे इक्वल सेट्स क्या होते हैं। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स से बड़ा सिंपल सा मतलब है कि दोनों एक जैसे हों। जैसे मैंने लिखा 1 2 3, और ये डेफिनेटली इक्वल टू है बी के, क्योंकि बी में मैंने लिखा 2 3 1। समझ में आ गया? यानी कि भाई एलिमेंट दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर हैं, और जो एलिमेंट हैं वो भी बिल्कुल क्या है, सेम है। आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 1 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, 2 1 3 हो सकता है, बट एलिमेंट क्या होने चाहिए, वही होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब है बच्चों एक इक्वल सेट्स के बाद आता है एक इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में बहुत डिफरेंस है, इस चीज को ध्यान देंगे। इक्वल सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिल्कुल एक जैसे हैं और वही एलिमेंट्स हैं जो पहले वाले सेट में, बट इक्विवेलेंट में ऐसा नहीं होता। इक्विवेलेंट को पढ़ने के पहले ना एक चीज पढ़ते हैं, तो होता है कार्डिनल सेट। ठीक है, तो चलिए बच्चों, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर का मतलब सिंपली होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट आर कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे मान लो मैंने लिखा ए और यहां एलिमेंट है 2 4 6, कितने एलिमेंट है 3, तो आप लिख सकते हो n ऑफ a इज इक्वल टू 3। तो इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, यानी कि n a से रिप्रेजेंट करते हो आप। नंबर ऑफ n a का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, कितने है भाई, 1 2 3, 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। अब होता है बच्चों लास्ट वन हमारा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स वो होते हैं जब आपका कार्डिनल दो सेट्स का बराबर हो, यानी कि n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b, तो उन दोनों सेट्स को बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। अब मान लीजिए एक सेट है a और उसके पास एलिमेंट है बच्चों 1 2 और 3, ठीक है, और दूसरा सेट है b और इसके एलिमेंट है x y और z। एक में है 1 2 3, दूसरे में क्या है x y और z। दोनों अलग अलग हैं, दोनों सेट इक्वल नहीं है, बट ये दोनों इक्विवेलेंट जरूर हैं। यानी कि यहां पे आप लिख सकते हो कि a एंड b आर इक्विवेलेंट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इज इक्वल टू है नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। तो na इज इक्वल टू nb है, दैट्स वाई बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ओके, गॉट। तो अभी बच्चों 5 टाइप हमने पढ़े सेट्स के। पहला क्या पढ़ा बच्चों,
सिंगलटन सेट जिसमें एक एलिमेंट होता है, वॉइड सेट जिसमें कुछ नहीं होता, खाली होता है, इक्वल सेट जिनमें दोनों सेट एक जैसे होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं, सेम होते हैं एलिमेंट भी और उनकी शक्ल भी, उनका साइज भी, सब कुछ। फिर कार्डिनल का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। अब दोनों में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो जाए तो उन दोनों सेट्स को बोलते हैं क्या? इक्वावेलेंट सेट। ओके, गॉट।